आज की वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं जो दशमलव में भी हैं और ये संख्याएं पूर्ण वर्ग भी नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए ये 0.4 है, 0.625 है, ये 15.256 है। ये सारी संख्याएं जो है, ये देखिए 14.4 है, ये सारी संख्याएं दशमलव में हैं और ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है ना। एक बार को तो देखिए 0.4 है, ये देखने में लग रहा है जैसे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन भाई साहब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। अगर यहीं पे 0.04 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 4/100 हो जाएगा, है ना, जिसमें ये 4 भी पूर्ण वर्ग है और ये 100 भी पूर्ण वर्ग है ना। जबकि 0.4 जो है इसको हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये 4/10 होगा, जिसमें 4 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 10 पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो इसलिए ये 0.4 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग देखिए, अगर हम इसकी बात करें 0.04, ये पूर्ण वर्ग क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं, अब भिन्न में बदलने के बाद इसके पूरे का वर्ग हम निकाल रहे हैं, तो इसमें 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, है ना। 2/10 आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये जो है कि दोनों संख्याएं जो हैं, जो बटा में हैं, ये दोनों संख्याएं दोनों की दोनों पूर्ण वर्ग हैं, इसलिए 0.04 पूर्ण वर्ग है। जबकि 0.4 में जब इसको भिन्न में हम बदलेंगे तो 4/10 आएगा। अब दोनों का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो चलिए 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 2 आएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल जो हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, है ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 का जो वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा और कभी कटेगा भी नहीं, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा ना, दशमलव में आएगा और कभी कटेगा भी नहीं, और ऊट पटांग इसकी जो है दशमलव के बाद संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है, तो इसमें अंश जब है 2, ये 4 है, ये पूर्ण वर्ग है, और हर जो है इसका 10, ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो फिर ये पूरे का ना वर्गमूल हमें निकालना है, तो ये पूरी संख्या कैसे पूर्ण वर्ग हुई, है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 0.625 है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 625 बटा में ये इकाई दसवें सौवें हजारवें, हजारवें है तो बटा में 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 का अगर वर्गमूल हम निकालें तो इसका तो भाई वर्गमूल 25 आ जाएगा, लेकिन 1000 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आप निकाल के देखेंगे तो ये दशमलव में जाएगा। ठीक है, दशमलव में जाएगा। ठीक है, 31 दशमलव कुछ होना चाहिए, है ना, 31 दशमलव कुछ 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 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दशमलव में जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी में 2 शून्य हो, या 2 शून्य हो, या 4 शून्य हो, हैं, ये 6 शून्य हो, तो ऐसी संख्याओं का चांस बनता है कि हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक, लेकिन जिनके आखिरी में सिर्फ 1 शून्य हो, है ना, या 3 शून्य हो, तो इनका तो 100% चांस बनता है कि ऐसी संख्या जिनके आखिरी में विषम जो है कि विषम मात्रा में शून्यों की संख्या हो, तो वे सब जो है कि पक्का जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे 10 हुआ, 1000 हुआ, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। क्लियर? तो ठीक है, तो इतना तो समझ गए आप कि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। अगर यही इसकी जगह पर 0.0625 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, है ना। इसका वर्गमूल जब हम निकालते तो बड़े आराम से निकल जाता। कैसे? देखिए ये 625 हो जाता है, इसको भिन्न बदल 625 बटा में इकाई दसवें सौवें हजारवें 10,000वें, तो बटा में 10,000 हो जाता, 10,000 होता, जिसमें 625 का वर्गमूल निकालते तो 25 आता, और 10,000 का वर्गमूल निकालते तो 100 आता, और इसको दशमलव में बदलते 0.25 हो जाता। क्लियर? ठीक है, तो ये बात है ना। तो चलिए ये तो ऊपर ही एक समझ लीजिए ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऊपर ऊपर क्या चीज़ है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी जब हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं, है ना। तो ठीक है, तो पहली नज़र में आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर को ऐसे देखिएगा कि इसका पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले उसका वर्गमूल आप निकाल के देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, और नहीं कुछ तो इस चीज़ को, ये चीज़ जो है मैं भी बताऊँ इस पे, अगर ये चीज़ आपको सही समझ में आ रही है तब तो इसको जो है भिन्न में बदल बदल के आप देख लेंगे
कि हाँ इनका वर्गमूल ज्ञात आप कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने देखिए भिन्न में बदला है सबको, ठीक है। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है 0.4 वाला, और ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है 0.625 वाला, है कि नहीं। इन दोनों को भिन्न में बदल बदल के मैंने देखा तो हमें लगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है ना। तो वही चीज़ है। जबकि इससे मिलता जुलता ये देखिए, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ इसके बारे में, है ना। 0.04 का मुझको लग रहा है पहला ही क्वेश्चन था उसका, इससे पहले वाले वीडियो का, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो पूर्ण वर्ग संख्या था 0.04, उसका वर्गमूल भी आया था, है ना, 0.2 आया था। और दोनों विधियों से बताया था, एक तो भिन्न में बदल के बताया था मैंने, और दूसरा जो है डायरेक्ट भाग विधि से मैंने बताया था, ठीक है। ठीक है, तो इनमें जो ये संख्याएं देख रहे हैं आप, है ना, जिनका हमें ये क्वेश्चन जितने भी सारे दिए हुए हैं, इनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम भाग विधि से ही निकाल के कोशिश करेंगे, और उसी से पता करेंगे कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं हैं, और नहीं हैं तो हम उसको और आगे तक सॉल्व करेंगे, दशमलव के 3-4 या 4-5 स्थान तक सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 0.4, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। तो इसको फॉर्मेट में लगाते हैं 0.4, ठीक ठीक है। इसका फॉर्मेट बना दिया हम। इसमें जोड़ा बनाते हैं, तो दशमलव के दाहिने तरफ है दशमलव वाली संख्या, दशमलव के बाएं तरफ है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो दशमलव के बाएं तरफ एक ही संख्या वो है 0, तो इसका जोड़ा, ये तो अकेले, इसका क्या जोड़ा बनेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं, एक 0 और बढ़ा सकते हैं, डबल 0 कर लेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दाहिने तरफ देखेंगे दशमलव के, तो दशमलव में दाहिने तरफ जो संख्या होती है वो दशमलव संख्या होती हैं, उनका जोड़ा जो है आगे से बनता है। तो भाई आगे से जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें आगे से जब जोड़ा बनाएंगे तो अकेले 4 है ना, तो अकेले कोई संख्या इसमें नहीं रहेगी, हमेशा जो इसमें डबल संख्या हमेशा जोड़े में रहेगी। और अगर जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो 0 चुपचाप बढ़ा दीजिए, ठीक है। जैसे ये 4 है, ये तो अकेले था, तो इसको जो है जोड़े में कर दीजिए, और एक जोड़े में 2 अंक होने जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। अगर एक जोड़ी अंक की बात हम कर रहे हैं तो एक जोड़ी में भाई 2 समान होता है, जैसे वैसे ही एक जोड़े अंक की जब हम बात करेंगे तो एक जोड़े में 2 अंक जरूरी है होना। तो यहाँ पे अकेले 4 था, तो मैंने इसको एक 0 बढ़ा के इसको 4 0 कर दिया, 40 जैसे बना दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये जोड़े में बन गया ना, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये जैसे जानना, जैसे कि आपको ये पता रहे कि दशमलव के बाद कितने स्थान तक का आपको वर्गमूल निकालना है ना। जैसे हम कह रहे हैं दशमलव के बाद जो है ये दशमलव के बाद अगर हम कहें 4, है ना, 4 स्थानों तक, है ना, तक का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसमें दशमलव के बाद का 4 स्थानों तक का अगर मान ज्ञात करने की बात करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद 4 स्थान तक की वैल्यू आपको चाहिए, तो उसके लिए दशमलव के बाद 4 ठो जोड़ा चाहिए आपको, ठीक है। कितने जोड़े चाहिए, 4 जोड़े बनाने हैं आपको, ठीक है, 4 जोड़े चाहिए। तो एक जोड़ा तो यहाँ पे है 40, चलिए बन गया। फिर अगला जोड़ा कैसे बनाएंगे, अगला जोड़ा यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा देंगे, ये दूसरा जोड़ा बन गया। तीसरा जोड़ा फिर डबल 0 बढ़ा दीजिए, बन गया। फिर चौथा जोड़ा फिर डबल 0 बढ़ा दीजिए, बन गया, ठीक है। चलिए, तो चलिए जो है हम दशमलव के बाद 4 स्थानों तक जो है ये 0.4 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ ये 0.4 था और कहाँ हमने जो है इसका जोड़ा बनाने के चक्कर में इधर डबल 0 कर दिया, इधर दशमलव के बाद 4 के बाद 0 लगा के 40 बना दिया, फिर ये 0 0 0 0 कर दिया, ऐसे जोड़ा बना दिया, है ना। तो चलिए हम ऐसे भी लगा के दिखाएंगे आपको, और आपको वैसे भी लगा के दिखाएंगे जैसे पिछले वीडियो में हम लगाया था हमने, है ना। ठीक है, पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, थोड़ी नई चीज़ लग रही होगी आपके लिए। अभी लगाना जब शुरू करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 0 लगा के मैंने कोई गलती तो नहीं की। अच्छा इतनी बात तो आपको पता है कि 0.4 जो है 0.4 और 0.40 और 0.400, है ना, इन सब में कोई फर्क नहीं है, इन सब का वैल्यू सेम होगा, सबका वैल्यू एक ही होगा, है ना। 0.4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/10 होगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 0.40 को तो 40/100 होगा, जिसमें आखिरी के दोनों शून्य ऊपर नीचे कट जाए तो 4/10 ही बचने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 0.400 को, तो इसमें क्या होगा 400 बटा में
इकाई, दसवें, सौवें, हजारवें, ठीक है। तो बटा में 1000 हुआ। देखिए इसमें 40 बटा 100 कैसे हुआ था, ये 40 का 40 हुआ था, फिर इकाई, दसवें, सौवें, तो वही 100 नीचे आ गया था, ठीक है। इसमें देखिए इसका तो बता ही दिया मैंने कैसे 400 बटा में 1000 हुआ, ये 400 का 400 हुआ, फिर ये इकाई, दसवें, सौवें, हजारवें स्थान तक संख्या है, इस वजह से मैंने बटा में 1000 कर दिया, ठीक है। तो इसके भी पीछे के शून्य आपस में कट जाएंगे तो 4/10 ही आना है इसको, है कि नहीं। तो चाहे आप 0.4 लिखिए, चाहे 0.40 लिखिए, चाहे 0.400 लिखिए, जितना मन हो पीछे 0 लगा दीजिए, सबका जो है मतलब एक ही है। सबको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 4/10 ही आना है कट पीट के, ठीक है। और काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। 2/5 हो जाएगा सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब मैंने पीछे ये जो 0 लगा के कोई गलती नहीं की है, ठीक है। इसमें ये पीछे 0 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, 0.4 का ही हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं भाई। तो आगे देखिए सबसे पहला जोड़ा क्या है, सबसे पहला जोड़ा है 2 0, ये है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग ये 0 होगा, तो 0 का वर्ग 0 होता है, तो 0 0 हम 0 घटा दिया, 0 में 0 गया, कुछ नहीं बचा, क्लियर। तो फिर ये 0 यहीं उतार के हमने इसको जोड़ दिया, तो आया आपका 0 ही आया, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, फिर अब अगला जोड़ा उतारेंगे, तो अगला जोड़ा क्या है, ये 40 है, उतार दिया। अच्छा, ये 0 के बाद दशमलव भी तो है, तो इस दशमलव का क्या करना है, ये दशमलव जो है ऊपर जो आंसर आ रहा होता है इसमें यहाँ दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव पहले, सबसे पहले हम दशमलव पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले जोड़े के को सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे कट पिट गया है ना, 0 में 0 गया, तो फिर उसके बाद हमें दशमलव पे ध्यान देना था, हम डायरेक्ट अगला वो जोड़ा ही उतार लिए। तो दशमलव ध्यान देना था, दशमलव ध्यान दिया और उसको जो है इस 0 के बाद उतार लिया ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद अगला जोड़ा उतारना था हमें, तो ठीक है चलिए, वो तो पहले से ही मैंने उतार लिया है जल्दीबाजी में, तो उतर गया अगला जोड़ा। तो अब क्या करेंगे भाई, तब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, है ना, ठीक है। ये यार, हाँ, तो दोनों जगह रखेंगे, तो यहाँ पे जो रखेंगे संख्या, उससे इन दोनों संख्याओं, ये यहाँ पे दोनों अंक मिलके एक संख्या बनाएंगे, तो ये पूरे जो है संख्या में गुणा करेंगे तो हमें 40 प्राप्त होना चाहिए। 40 ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, इससे थोड़ी सी छोटी संख्या भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो मुझे लग रहा है 6 रख दूंगा तो काम चल जाएगा हम लोग का, है ना। तो 6 6 के 36 हो जाएगा, फिर 6 0 में 0, कोई मतलब नहीं 0 का, ठीक। फिर घटा देंगे हम, भाई 6 6 36 का 6 हासिल 3, फिर 6 0 में 0, 0 3 3 ही होगा, है ना, फालतू में 0 उतार दिया। अब घटाएंगे तो 40 में 36 जाएगा तो 4 होगा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे 3 में 3 जाए कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर 7 वाले तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाता। फिर अब क्या करेंगे, फिर अगला जोड़ा ये उतार लेंगे, ठीक है, अगला जोड़ा उतार लेंगे। और 1 मिनट, इसके साथ ही साथ मैं एक काम और कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। चलिए मान लीजिए 0.4 ही रहता, ठीक है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते तो कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाते ही 0 होता है, यहाँ पे जोड़ा एक ही है, ये अंक है ना 4 है, तो इसको जोड़ा बनाने के लिए 1 0 हम बढ़ा लेते तो यहाँ जोड़ा बन जाता, ठीक है। दशमलव के दाहिने साइड जोड़ा बनाना जरूरी है ना, भले चाहे 0 बढ़ा के आप जोड़ा बनाएं, लेकिन जोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए यहाँ पे 0 0 0 m 0 हो गया, फिर माइनस हुआ, ये कट गया, फिर ये दशमलव यहाँ उतारेंगे और फिर अब अगला जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, ठीक। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग, अच्छा, जिसको यहाँ पे रखें अब यहाँ पे भी रखें और दोनों का आपस में गुणा कर दें तो यहाँ 40 आ जाए, तो 6 सही ऑप्शन है। तो 6 6 के 36 को 6 हासिल बचा 3, फिर 6 0 में 0 और 3 जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया, घटा दिया हमने, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हासिल क्या बचा, हासिल बचा 4, तो जब हासिल बचा 4 तो अगली कौन सी संख्या उतारेंगे, अब भाई जब तक हमें जो है शेष 0 न मिल जाए तब तक हम इसको काटते रहेंगे, है कि नहीं। तो अब जो है हासिल बच गया 4, 0 तो बचा नहीं शेष, तो अब जो है इस दशमलव का फायदा उठा के, इस दशमलव के कारण हम यहाँ पे 2 0 आप ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 2 0 यहाँ पे हमने बढ़ा लिया। अब जो है ये 6 को भी हम यहाँ जोड़ लेंगे, नीचे उतार के 6 6 12 हो गया, क्लियर, ठीक है।
तो वही जो है यहाँ पे देखिए 2 जीरो मैंने उतारा ना इस दशमलव का फायदा उठा के, तो वैसे इसमें अगला जोड़ा क्या है, डबल जीरो ही तो है, वही हम यहाँ उतार लेंगे। तो देखिए दोनों में कोई फर्क समझ में आ रहा है अभी तक जितने दूर तक हमने सवाल लगाया है, कोई फर्क आपको नजर आया इसमें? कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या किया हमने, सबको जैसे जीरो उतार उतार के, जीरो का जोड़ा बना बना के पहले से उतार लिया है। और यहाँ पे जो है मैं पिछले वीडियो में जैसे पुराने तरीके से कर रहा था उसी तरीके से कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं है आगे तो दशमलव और ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाया, यहाँ पे शेष शून्य नहीं आया, कोई दूसरी संख्या आ गई, तो उसके लिए मैं इस दशमलव का फायदा उठा के डबल जीरो बढ़ा लिया आगे, है ना। तो जब अगला भाग जब हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे भी 400 संख्या बन के तैयार है और यहाँ पे भी 400 संख्या बन के तैयार है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे भाई 6 में 6 जोड़ देंगे हम, तो 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ का पकड़ेंगे 12, यहाँ का भी पकड़ेंगे 12 और यहाँ पकड़ेंगे 40, है ना। तो 12 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा? तो मुझे लग रहा है 3 बार पढ़ेंगे, 12 24 12 36, है ना। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। तो 3 तरीके 9, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक, फिर घटाएंगे भाई। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा आपका 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा। ठीक, यहाँ पे भी वही काम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे का 12 पकड़ा हमने, यहाँ पे आगे का 40 पकड़ा, 12 का पारा कितने पढ़ेंगे 40 आएगा 3 बार ना, तो वही 3 बार पढ़ लिए। तो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 तरीके 9 और यहाँ 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। फिर इसको भी घटाएंगे तो सेम चीज़ है जैसे इसमें है, देखिए 3 6 9 आया, 4 तो में से घटाना है तो 31 ही आएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ 3 में 3 गया कुछ नहीं बचा। तो सेम चीज़ है, प्रोसीजर वही चीज़ है ना, वही है। तो ये वाला तरीका तो आपको खूब अच्छे से पता है ना। चलिए इसको हम साइड में करते हैं, है ना। अब इतना तो जान गए हैं कि वही चीज़ अब आगे बढ़नी है ना। देखिए कैसे, इसमें देखिए अगला जोड़ा हमने पहले से ही शून्य का बना के रखा हुआ है, तो अब जो है यहाँ पे देखिए घटाने पर शेष तो 31 आया है, जीरो तो आया नहीं। तो अभी इसको जो है तब तक हम काटते रहेंगे जब तक आपका शेष जीरो ना आ जाए। तो ऐसे में अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा। तो अगला जोड़ा क्या है वैसे भी, तो अगला जोड़ा क्या है, डबल जीरो है, ये उतार लिया मैंने, उतार लिया। और इसमें क्या करेंगे, इसमें अगला जोड़ा कुछ भी नहीं है लेकिन शेष जीरो नहीं आया है। जब शेष जीरो नहीं आया तो इस दशमलव कार्ड यहाँ पे फिर डबल जीरो हम बढ़ा लेंगे। क्लियर, बढ़ा लिया डबल जीरो। देखिए दोनों में 3100 बन के तैयार हो गया है कि नहीं। अब फिर जो है इन दोनों में अब यहाँ पे ये जोड़ देंगे, ये इसको नीचे खींच के, या फिर इस भाजक को यहाँ नीचे उतार देंगे 3 को, और 3 3 6 हो गया, ये 2 ये 1 उतर गया। ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे 3 जोड़ देंगे इस भाजक के उतार को, है ना। तो 3 3 6 हो गया, फिर 2 ये 1 हो गया, 126 दोनों तरफ तैयार है इस 3100 को भाग करने के लिए। ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ का पकड़ेंगे 12 और यहाँ का पकड़ेंगे 31। 12 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 31 आएगा। तो 12 दूनी 24 होता है, 12 36 हो जाता है, तो 2 बार। ठीक, 2 बार, तो 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 6 का 12 2 हासिल 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 1 कम 2। ठीक, फिर घटा देंगे हम। तो 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे आपका आया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे बचा 0, तो इससे हाथी ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा। ठीक है, और वही काम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ का 12 पकड़ेंगे, यहाँ का 31 पकड़ेंगे। 12 पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 31 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 12 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 का 12 2 हासिल 1, 2 फिर 12 दूनी 24 1 25 कुल मिला के। ठीक है, फिर घटाना शुरू करेंगे भाई। 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे शून्य बचा तो इससे हासिल लेंगे 1, तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 गया 5, यहाँ 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा। तो देखिए सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब हम सोच रहे हैं इसको हटा दें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए शेष जो है यहाँ 576 बचा है ना, शून्य तो बचा नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब ये अगला जोड़ा हम उतार लेंगे। तो अगला जोड़ा है ये लास्ट वाला डबल जीरो। ठीक है, हमें क्या था, दशमलव के बाद 4 स्थानों तक का मान चाहिए था ना, इसलिए दशमलव के बाद जो है 4 का दुगना 8 अंकों का मैंने 4 ठो जोड़ा बना दिया। ठीक है, जितने जोड़े रहेंगे इधर दशमलव के बाद उतने जो है उतना जो है ऊपर आंसर आएगा। ठीक है, उतना उत्तर आएगा। अब जोड़े के बाद अगर आप चाहते हैं कुछ आ जाए आंसर, तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है
तब तो कुछ नहीं आने वाला है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो भाई ऊपर आने को तो बहुत कुछ आ सकता है आपके उत्तर में, ठीक है। जिंदगी भर उसका आंसर लाते ही रह जाएंगे, ठीक। अगर ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उस कंडीशन में, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अगला जोड़ा उतर गया है। अब यहाँ पे इस 2 को उतार के हम जोड़ लेते हैं, 2 2 4, ये 6, ये 2, ये 1, क्लियर, ठीक है। तो ये 12 पकड़ लेंगे आगे का, यहाँ पकड़ लेंगे 57, तो 12 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 57 आएगा। 12 5 60 होता है, तो 12 चौक 48 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी 4 उतार देंगे, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल 1, फिर 4 6 का 24 24 1 25 का 5 हासिल 2, फिर 4 बरैयम 48 मतलब 4 दुनिया 8 2 10 का 0 हासिल 1, फिर 4 एकम 4 1 5, ठीक है। अब घटाना शुरू कर देते हैं। तो ये 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पे बचा 5 5 5 गया 0, 7 में 0 गया 7, ये 5 5 गया कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ठीक है, दशमलव के बाद 4 स्थानों तक का मान पूछा था, तो दशमलव के बाद जो है 4 स्थानों तक का मान निकाल दिया हमने, ठीक है। और अगर इसके बाद भी हमें चाहता है, मान ली दशमलव के बाद 5 स्थानों तक अगर चाहिए हमें, तो यहाँ पे एक और जोड़ा बना देते हैं डबल 0 करके, है ना। तो फिर हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो दशमलव के बाद जितने स्थानों तक की वैल्यू चाहिए आपको, उतने स्थानों तक की वैल्यू इसमें निकल जाएगी। और ये आसान है, क्योंकि इसमें जो है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर वही पूर्ण वर्ग संख्या होती तो एक जगह एक विशेष जगह पे जाके ये स्टॉप हो जाता है ना, ये टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। तो ठीक है, चलिए भाई, मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसको भी कंप्लीट ही कर दें कि रहने दें, कर देते हैं, नहीं जाने देते हैं, हो गया। 10 बार एक ही चीज़ को थोड़े सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला चलिए यही उठा लेते हैं, दूसरा वाला। क्या है दूसरा वाला, ये 0.625, इसका जो है वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। निकालते हैं हम। देखने में ये भी लग रहा है कि ये तो 625 है, तो 25 का वर्ग होता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या लग रही है। लेकिन भाई कोई ज़रूरी नहीं है, एक बार कोशिश करके हम लोग देख लें भाग विधि से, आपको पता चल जाएगा। तो 0.625 इसका जोड़ा बना ले, है ना। जोड़ा है दशमलव से दाहिने तरफ बनेगा, ये बन गया 62 का बन गया, 5 अकेले पड़ गया, तो इसके लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये 50 हो गया, इसका जोड़ा बन गया, क्लियर, ठीक है। ये 0 का चलिए बना ही लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो 0 पहला जोड़ा है 0, ठीक है। तो कौन सी संख्या जिसका वर्ग 0 होगा, तो 0 होगा। 0 0 यम 0 काटेंगे, 0 में 0 गया, कुछ नहीं बचा, ये 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 ही उतरेगा, ठीक है। फिर अब अगला है ये दशमलव है, तो दशमलव यहाँ उतारेंगे। चलिए आगे बात बनाते हैं। फिर क्या है, फिर अगला जोड़ा है 62, वो यहाँ उतारेंगे, ठीक है। 62 उतार लिया। अब जो है यहाँ पे एक संख्या रखेंगे जिसका ऊपर यहाँ पे रख के इस टोटल का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 62 आना चाहिए। तो भाई कौन सी ऐसी संख्या रखें, हाँ, तो 6 रखेंगे 36 आएगा, 7 रखेंगे 7 7 49 आएगा, 8 रखेंगे 8 8 64 आ जाएगा। तो 7 रख के ही हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 7 7 49 का 9 हासिल बचा 4, 7 0 0 0 4 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1, ठीक। अच्छा, तो ये तो शेष बच गया। तो अच्छा भाई अगला जोड़ा है, अगला जोड़ा 50 उतारते हैं, यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, 7 7 14 को 4 हासिल 1, 1 को 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, तो 14 हो गया। तो ये 14 पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे 135, तो 14 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 135 आएगा 9 बार। तो 9, यहाँ पे भी 9, ठीक है। तो 9 9 81 का 1 हासिल बचा 8, फिर 9 चौका 36 36 8 44 का 4 हासिल 4, फिर 9 कम 9 4 13, ठीक है। घटाते हैं, तो 10 में से 1 गया 9, ये 4 में से 4 गया कुछ नहीं 0, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे शेष बचा 9, ठीक है। तो अब चूंकि अब तो यहाँ पे जोड़े खत्म हो गए, है ना। अगर आपका विचार कर रहा है अगला जोड़ा बनाने का, तो आप चाहे तो आप डबल 0 बढ़ा के जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं विचार कर रहा है तो मत बनाइए, हटाइए, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे शेष बचा है आपका 9। और अब क्या करेंगे, तो अब जो है ये दशमलव का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो दशमलव है तो हम अब जो है कि हमें कब तक भाग करना है, जब तक कि यहाँ पे शेष 0 ना आ जाए, है ना। तो दशमलव का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पे डबल 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, इसको काटने के लिए कि एकदम कट ही जाए, आ जाए शेषफल आपका 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 ये जो है भाजक यहाँ उतार के जोड़ लेते हैं, या फिर इसी 9 को खींच देंगे, नीचे आ जाएगा ये 9 और इसमें जोड़ देंगे 9 9 18 को 8 हासिल 1 4 1 5, फिर ये 1 हो गया, 158 हो गया। तो यहाँ का पकड़ेंगे 158 और यहाँ पे देखिए सिर्फ 900 है। तो यहाँ पे भाई एक ऐसी संख्या में लिखनी है जिसको यहाँ पे भी लिखेंगे और इस संख्या का इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 900 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या है। तो अगर हम यहाँ पे 1 भी लिख देंगे ना, तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, फिर 1581 एकम 1581 आ जाएगा, जो कि देखिए इस 900 से ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक बार ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। ठीक है, तो 0 का पहाड़ा इन सब में पढ़ेंगे तो 0 0 एम 0 0 8 0, फिर 0 5 0, फिर 0 एकम 0, घटा देंगे। घटाने पे क्या आएगा भाई, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, फिर 0 में 0 गया 0। क्लियर। तो इसमें शेष बचा आपका 900, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, तब ये 0 यहाँ उतार के जोड़ देंगे, ये 8 आया, ये 5, ये 1, तो शेष यहाँ पे 900 बचा है। तो अब दशमलव है, तो दशमलव जब है तो फिर से 2 शून्य बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको काट के शून्य ला के रहेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब यहाँ का पकड़ेंगे 15, यहाँ पकड़ेंगे 90, है ना। 90 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3, और यहाँ 15 के बाद कितने अंक है, 1 2, और तीसरा तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 90 होगा, तो होगा 15 छक्का 90। तो 6 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। लेकिन वही 158 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 900 हो जाएगा, इस पे हम ध्यान देंगे। तो भाई 6 बार तब नहीं, तब तो 5 बार ही ले जाना पड़ेगा, है ना। 6 बार ले जाएंगे अगर तो 6 6 48 को 8 होगा, और फिर 15 छक्का 90 और 4 94 हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 बार न ले जाके 5 बार ले जाएंगे हम। तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, फिर 5 जीरो में 0 और 0 2 2 हो जाएगा, फिर 5 8 40 का 0 हासिल 4, फिर 15 पचे 75 75 4 75 4 79। ठीक है, मतलब 5 पचे 25 4 4 29 का 9 हासिल 2, फिर 5 एकम 5 2 7। ठीक है, ठीक है, आप लोग गुणा कर करके अपना देख लिया कीजिएगा। ठीक है, फिर घटाते हैं, यहाँ पे आएगा 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे आपका आया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर ये 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ अब 8 बचा, तो 8 में से 7 गया, 8 में 7 जाएगा तो 1 ही होगा। क्लियर। ठीक है, तो दसवां के बाद देखिए 4 स्थान तक हम वैल्यू निकाल लिए हैं, चलिए 5वें स्थान तक का भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो शेष बच गया, 0 तो शेष आया नहीं, तो फिर यहाँ पे अब ये 5 नीचे उतारेंगे, जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, ये 1 इस 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, ये 8 ये 5 ये 1, 15,810 हो गया। और यहाँ पे देखिए शेष तो इतना संख्या आ गया, इतनी बड़ी संख्या आ गई है, तो हम फिर से जो है दशमलव है हम लोग के पास, तो उसको जो है उसके रेफरेंस में हम 2 जीरो उतार देंगे। ठीक है, उसके कारण चलिए हम 2 जीरो उतार दिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब जो है एक बड़ी संख्या बन गई। अब यहाँ का पकड़ेंगे 15, यहाँ पकड़ेंगे 109, तो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 109 आएगा, तो 15 7 105 होता है। 7 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 8, अब ये पूरे 158 को लेते हैं, 7 8 56 का 6, फिर 15 7 105 और 105 5 110 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ना ले जाएंगे। ठीक है, 6 बार ही ले जाएंगे, 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 0 0 और 3 3 ही हो गया, फिर 6 कम 6 होगा, फिर 6 8 48 हो जाएगा हासिल 4, फिर 6 बचे 30 30 4 34 को 4 हो जाएगा, हासिल बचा 3, 6 कम 6 6 3 9 होगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे हो गया आपका 4, 14 में से 6 गया 8,
फिर यहाँ बचा आपका 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो चलिए इतने तक ही रहने देते हैं। दशमलव के बाद 3, 2, 5 स्थान तक वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो देखिए कुल मिला के अब तक तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या रहती तो ये कट के कब का खत्म हो चुकी होती है कि नहीं, लेकिन जो है यहाँ पे इसके जोड़े के बाद ये आगे तक बढ़ गया है ना, इसके बाद भी जोड़ा उतारना पड़ा हमें, अलग से शून्य बढ़ाना पड़ा। तो इसका मतलब यही है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊटपटांग ऐसे संख्याएं आती रहेंगी, ठीक है, जो ना तो कभी खत्म होंगी और ना ही कभी रिपीट होंगी। ठीक है, चलिए दूसरा आ गया। अब ऐसे ही ये बाकी सारे हैं, ये सब का सब आप कर लीजिएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत अब है नहीं। मैं ये 5वां क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूँ, बस अब ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा, है ना। 5वां बताने के बाद ही, 5वां क्या है, 178.4, इसका वर्गमूल निकालना है ना, 178.4 का। अच्छा, इन सब का वर्गमूल जो मैं निकाल रहा हूँ ये 0.625, तो इसका वर्गमूल कहाँ है, इसका वर्गमूल यही ऊपर वाला आंसर है आपका। ठीक है, तो कोई पूछेगा भाई 0.625 का वर्गमूल आपने निकाला है तो वो कितना आया है, तो बस यही ऊपर वाला उतार लेना है आपको। ठीक है, तो बराबर में 0.79056 है ना। फिर आगे का भी पूछेगा तो आगे का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक आप निकाल के दे दीजिएगा, उतने में आपका काम हो जाएगा, आप सही हैं अपनी जगह पे। ठीक है, चलिए जैसे डिमांड उस हिसाब से दशमलव के बाद उतने स्थान तक आप वैल्यू निकाल के दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम आपका दशमलव के बाद 3 स्थानों तक या 4 स्थानों तक ही पूछता है। ठीक है, जब आगे का पूछेगा तो आगे का देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब इसका निकालेंगे। तो भाई देखिए इसमें क्या है, इसमें दशमलव के जो है बाएं तरफ का पहले जोड़ा बना लेते हैं हम। तो ये 7, 8 का बन गया जोड़ा, पीछे से जोड़ा बनेगा ना इधर बाएं तरफ, हाँ बायां यानी लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट हैंड ये वाला है आपका, ये लेफ्ट हैंड है, और जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ ये आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। ठीक है, अक्सर लोग है, मैक्सिमम लोग राइट हैंड ही होते हैं, मतलब वो लिखने पढ़ने वाला काम, खाने पीने वाला काम जो है अपने दाहिने हाथ से ही करते हैं। ठीक है, और बाएं हाथ से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड में जो है ये जो है कि दशमलव के जो संख्याएं दिख रही हैं, तो ये जो है पूर्ण संख्याएं, इनका जोड़ा जो है पीछे से बनेगा। ठीक है, तो पीछे से बनेगा तो ये 78 एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा ये 1 रह गया। ठीक है, ये 1 अकेले रह गया, कोई बात नहीं, अकेला काफ़ी है। अब फिर जो है दशमलव के बाद की जो संख्या होती हैं वो उनका जोड़ा आगे से बनता है। ठीक है, तो ये इसमें तो अकेले 4 है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 0 बढ़ा दीजिए, 40 हो गया। ठीक है, अब जो है जोड़ा बन गया बड़े आराम से। तो अब जो है सबसे पहला जोड़ा इसमें कौन है, 1 है। तो कौन सी संख्या जिसका वर्ग 1 होगा, तो वह है 1, 1 1 कम 1, घटाएंगे 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा। ठीक, ठीक है, फिर अगला जोड़ा कौन है, 78 है, उतार लिया। फिर यहाँ पे 1 यहाँ उतार के ये जोड़ लिया, ये वाला 1 है ना जो भाजक है, तो या फिर ये वाला 1 नीचे खींच के उतार लिया। फिर 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। फिर अगला जोड़ा 78 तो उतरा ही हुआ है, यहाँ का पकड़ेंगे 2, यहाँ पकड़ेंगे 7, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 आएगा, तो 3 बार, तो 3 यहाँ पे 3, तो 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। फिर घटाएंगे तो यहाँ 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इस जोड़े के बाद अब क्या है, तो इसके बाद है दशमलव, तो ये दशमलव ये ऊपर उतार देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, 40 है अगला जोड़ा, तो 40 उतार देंगे। ठीक है, उतार दिया हमने। तो अब यहाँ पे 3 था ना, इसको नीचे खींच के उतार लिया, या फिर ये वाला भाजक उतार के यहाँ पे जोड़ लिया, तो 3 3 6, ये 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये अब तो 26 को ही पूरा पकड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए 2 को पकड़ते हैं, 2 यहाँ पकड़ते हैं 9 को। तो बताइए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना। तो 4 बार ले जाते हैं क्या, 4 छक्का 24 को 4, फिर 4 दूनी 8 2 10, 4 बार नहीं ठीक रहेगा, 3 बार ही ठीक रहेगा, है ना। क्योंकि ये पकड़ लेंगे 26 को, ये पकड़ेंगे 94 को, तो 26 का पहाड़ा
अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 26 चौके 104 हो जाएगा ना, 94 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 बार नहीं 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, ठीक। 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 त्रिके 9, 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, फिर 3 दूनी 6 1 7, घटा देंगे ये वाले 3 का, ये पूरे में पहाड़ा पढ़ रहे थे हम पीछे से, ठीक है। अब घटाएंगे, देखेंगे कितना आएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 8 है, 8 में 7 गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब दशमलव है, ये शेष तो 151 आ गया, हमें शेष चाहिए था 0, तो कोई बात नहीं, दशमलव है, दशमलव जिंदाबाद है, तो यहाँ पे 2 शून्य अपने में आप बढ़ा लीजिए आप। फिर यहाँ 3 ये उतार के नीचे करके इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6, ये 6 ये 2, ठीक है। यहाँ पकड़ते हैं ये 26, यहाँ पकड़ते हैं 151, तो 26 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 151 आएगा। तो 26 25 छक्का 150 होता है, तो 6 बार नहीं 5 बार पढ़ेंगे पहाड़ा। भाई 26 को मैंने एक कम कर लिया, 25 कर लिया, और यहाँ पे 151 को मैंने 150 कर लिया, 150 कर लिया, तो मुझे 25 का पहाड़ा आता है, तो 25 छक्का 150 होता है ना। तो 26 छक्का तो और ज़्यादा होगा, 150 से ज़्यादा ही होगा, है ना, 162 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो 6 बार नहीं ले जाके 5 बार ले जाते हैं। तो 5 बचे 25 को 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 2 32 का 2 हासिल बचा 3, 5 छक्का 30 3 33 का 3 हासिल बचा 3, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। घटाते हैं, यहाँ पे 100 में से 25 जाए 75 होगा, 10 5 का 5, और यहाँ पे 9 में 2 गया 7, यहाँ पे शून्य बचा तो इससे हासिल लेंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 4 में से 3 गया 1, ये कट गया, क्लियर, ठीक है। अब ये 5 नीचे यहाँ उतार के जोड़ देंगे, इसमें 5 5 10 का 0 हासिल 1, फिर ये 6 1 7, फिर ये 6, फिर ये 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है कि फिर जो है कि यहाँ पे शेष बच गया इतना 1775 रुपया, अरे 1775 बचा है शेष। तो अब जो है कि शून्य तो आया नहीं, तो यहाँ पे दशमलव है, इसलिए फिर से 2 शून्य हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 26 पकड़ेंगे, यहाँ पे 177 पकड़ेंगे, तो 26 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है 6 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार ही मैंने देख लिया था 26 छक्का आपका 166 या कुछ तो आ रहा था, तो 6 बार ही करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 6 के 36 6 हासिल 3, 6 0 में 0 और 3 3 हो जाएगा, फिर 6 7 42 का 2 हासिल 4, फिर 6 6 के 36 36 4 40 0 हासिल 4, फिर 6 दूनी 12 12 4 16, ठीक आया है, ठीक है। सही अजम्पशन था मेरा, सही अनुमान लगाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 4 में 2 गया 2, 7 में 0 गया 7, 7 में से 6 गया 1, ये 1 में से गया कुछ नहीं बचा, ठीक। तो फिर यहाँ पे शेष तो शून्य आया नहीं, यह आया 17,264, तो फिर से दशमलव फ़ायदा उठा के 2 0 और बढ़ा देंगे, और यहाँ पे इस 6 को नीचे उतार के जोड़ देंगे, 6 6 12 2 हासिल 1, फिर 1 इस 0 में जुड़ेगा तो 1 7 6 2, ठीक है। अब इस 26 को पकड़ेंगे, 172 को पकड़ेंगे, तो 26 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 172 आ जाए, 6 बार फिर से पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ भी 6 उतारें, 6 6 के 36 को 6 से 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, फिर 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 6 36 4, 40 का 0 हासिल 4, फिर 6 दूनी 12 4 16, ठीक है। घटाते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे 14 में 14 नहीं 3 बचा ना, 13 में से 7 गया 6, फिर यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, फिर 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया, क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए शेष एक ये आपका आया है 1,23,644, जबकि शेष 0 आना चाहिए था, तो 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर दशमलव का और 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे रोक देता, नहीं करता, लेकिन क्या ना कि यहाँ पे 6 रिपीट होने लगा है, देखें इसके आगे भी 6 रिपीट होगा क्या, ठीक है। वही देखने के लिए एक स्टेप मैं और आगे ले जा रहा हूँ, ठीक ठीक है। तो फिर ये 6 यहाँ उतार के जोड़ लेंगे, 6 6 12 2 हासिल 1, फिर 2 1 3, फिर 1 7 6 2, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे 26 को पकड़ेंगे, यहाँ पे 123 को,
तो 26 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 123 आएगा। तो 26 का पहाड़ा 25 चौको 100 होता है, फिर 25 5 125 होता है ना। 26 को हम 25 मान के देख रहे हैं, 25 चौके 100 होता है, 25 5 125 होता है। तो 4 बार ही ले चलेंगे, है ना। 26 चौके 104 हो जाएगा। 4 बार। चलिए, हम तो कहे कि रिपीट करने लगा क्या, अच्छा है। तो 4 बार ये तो यहाँ चला गया, चेंज हो गया। तो 4 चौके 16 का 86 लिख, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 3 12 2 80 लिख, 4 1 4 1 5 6 4 से 28 2 4 6 24 2 26 हासिल 2, फिर 4 दूनी 8 2 10, फिर घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 4 नहीं 3 में से 2 गया 1, 14 में से 5 गया 9, 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, 1 में से 0 गया 1, कुछ नहीं बचा। ठीक, तो इतने पे रोक देंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के 178.40 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 13.3566 और ऊट पटांग सब कुछ आते चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दशमलव के बाद जितने स्थान का पूछे वैल्यू उतने स्थान तक का वैल्यू आप लिख दीजिएगा, उतार दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे भी देखिए यहाँ पे 178.4 का चाहिए था ना आपको वैल्यू, 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। ठीक है, और 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है। तो ये 13 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर के बीच में ही था, है ना। ये 178.40, 178.40 मतलब समझ लीजिए 178 रुपया 40 पैसा एक तरह समझ लीजिए। ठीक, ये जीरो तो मैंने बाद में बढ़ाया ना, एक्चुअल में क्या था 178.4 था। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए इसका आप खुद निकाल लेंगे छठवें का। ठीक है, ये सब कुछ आप कर लेंगे खुद से। ठीक, मैं बताऊंगा नहीं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ठीक है, उम्मीद है अब आपको आ गया होगा। अगर इन सब की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी तो फिर जो है बुक का क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, वर्गमूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, है ना। और एक आध 2 क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक वाले, है ना। बीजीय व्यंजक का सिर्फ व्यंजक है, सब एक्सप्रेशंस वाले हैं। ऐसे ही झूठे में ही गुणा भाग हुआ है उन सब का, तो उन सबको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, है ना। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए रखते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।